संतोषी माता की शुक्रवार व्रत कथा। एक बुढ़िया थी, उसके 7 बेटे थे। 6 कमाने वाले थे, एक निकम्मा था। बुढ़िया माँ 6 बेटों की रसोई बनाती, भोजन कराती और कुछ छूटन बचती वह 7वें को दे देती। परंतु वह बड़ा भोला भाला था, मन में कुछ विचार नहीं करता था। एक दिन वह बहू से बोली, देखो मेरी माँ को मुझ पर कितना प्रेम है। वह बोली, क्यों नहीं, सबका झूठा बचा हुआ तो तुम्हें ही खिलाती हैं। वह बोला, ऐसा नहीं क्या हो सकता, मैं जब तक आंखों से ना देखूं मान नहीं सकता। बहू ने हंसकर कहा, देख लोगे तब तो मानोगे। कुछ दिन बाद त्योहार आया। घर में 7 प्रकार के भोजन, चूरमे के लड्डू बनाए गए। वह जांचने को सिर दुखने का बहाना कर पतला वस्त्र सिर पर ओढ़े रसोई घर में सो गया। वह कपड़े में से सब देखता रहा। 6 भाई भोजन करने आए। उसने देखा माँ ने उनके लिए सुंदर आसन बिछाकर नाना प्रकार के रसोई परोसी और आग्रह करके उन्हें जिमाया। वह देखता रहा। 6 भोजन कर उठे, तब माँ ने उनकी झूठी थालियों में से लड्डुओं के टुकड़े उठाकर एक लड्डू बनाया। जूठन साफ कर बुढ़िया ने उसे पुकारा, बेटा 6 भाई भोजन कर गए हैं, अब तू ही बाकी है, उठ, तू कब खाएगा। वह कहने में, माँ मुझे भोजन नहीं करना, मैं प्रदेश जा रहा हूँ। माँ ने कहा, कल जाता हो तो आज चला जा। वह बोला, हाँ आज ही जा रहा हूँ। यह कहकर वह घर से निकल गया। चलते चलते समय स्त्री की याद आ गई। वह गौशाला के कंडे थाप रही थी। वह जाकर बोला, दोहा, हम जाएं प्रदेश, आवेंगे कुछ काल, तुम रहियो संतोष से धर्म आपने पाल। वह बोली, जाओ पिया आनंद से हमारो सोच हटाए, राम भरोसे हम रहे ईश्वर तुम्हें सहाय। 2 निशानी अपनी देख धरो मैं धीर, सुधी मती हमारी बिसारियाँ, रखिए मन गंभीर। वह बोला, मेरे पास तो कुछ नहीं, ये अंगूठी है, 100 ले और अपने कुछ निशानी मुझे दे। वह बोली, मेरे पास क्या है, ये गोबर भरा हाथ है। यह कहकर उसकी पीठ पर गोबर के हाथ की थाप मार दी। वह चल दिया। चलते चलते दूर देश पहुंचा। वह एक साहूकार की दुकान थी। वहां देखा जाकर कहने लगा, भाई तुझे नौकरी पर रख लो, मुझे नौकरी पर रख लो, साहूकार को जरूरत थी, बोला रह जा। लड़के ने पूछा, तनख्वाह क्या देगा। साहूकार ने कहा, काम देखकर दाम मिलेंगे। साहूकार की नौकरी मिली। वह सुबह 6 से रात के 8 बजे तक नौकरी बजाने लगा। कुछ दिनों में दुकान का सारा लेन देन, हिसाब किताब, ग्राहकों से माल बेचना, सारा काम करने लगा। साहूकार के 7-8 नौकर थे। वह सब चक्कर खाने लगे। ये तो बहुत होशियार बन गया। सेठ ने भी काम देखा और 3 महीने में उसे अब आधे मुनाफे का हिस्सेदार बना दिया। वह कुछ वर्ष में ही नामी सेठ बन जाएगा और मालिक सारा कारोबार उसे छोड़कर चला जाएगा। अब बहू पर क्या बीती सो सुनो। सास ससुर उसे दुख देने लगे। सारी गृहस्थी का काम करा के उसे लकड़ी लेने जंगल में भेज दिए। एक बीच घर के आटे से जो भूसी निकलती उसकी रोटी बनाकर रख देती। फूटे नारियल में से पानी निकालकर एक दिन बीतते रहते। इस तरह सारे दिन बीतते रहे। एक दिन वह लकड़ी लेने जा रही थी। रास्ते में बहुत सी स्त्रियां संतोषी माँ का व्रत करके दिखाई दे रही थी। वह वहां खड़ी होकर कथा सुनने लगी और पूछा, बहनों तुम किस देवता का व्रत करने जा रही हो और उसके करने से क्या फल मिलता है? इस व्रत को करने की क्या विधि है? यदि तुम अब अपने इस व्रत का विधान मुझे समझा के कहोगे तो तुम्हारा बड़ा एहसान मानूंगी। तब उनमें से एक स्त्री बोली, सुनो, ये संतोषी माता का व्रत है। इसके करने में निर्धनता, दरिद्रता का नाश होता है, लक्ष्मी आती है, मन की चिंताएं दूर होती हैं, घर में सुख होने की मन की प्रसन्नता और शांति मिलती है। निपुति को पुत्र मिलता है, प्रीतम बाहर गया है तो शीघ्र घर आवे, गवारी कन्या को मनपसंद वर मिले, राजद्वारे में बहुत दिनों में मुकदमा चल रहा है तो खत्म हो जावे, कलह कलेश की निवृत्त हो जावे, सुख शांति हो घर में धन जमा हो, पैसा जायदाद का लाभ हो, रोग दूर हो जावे और जो कुछ मन में कामना हो वो संतोषी माता की कृपा से पूरी हो जावे, इसमें संदेह नहीं है। वह पूछने लगी, ये व्रत किससे कैसे किया जाता है, ये भी तो बता दो, बड़ी कृपा होगी। वह कहने लगी, 1.25 आने का गुड़ चना लेना, इच्छा हो तो 5.25 आने का लेना या 1.25 रुपये का सहूलियत के अनुसार ले लेना।
बिना परेशानी और श्रद्धा व प्रेम से जितना भी बन पड़े सवाया लेना। प्रत्येक शुक्रवार को निराहार रहकर कथा सुनना, उसके बीच क्रम टूटने नहीं, लगातार नियम पालन करना। सुनने वाली कोई ना मिले तो घी का दीपक जला उसके आगे या जल के पात्र को सामने रखकर कथा कहना, परंतु नियम ना टूटना देना। जब कार्य सिद्ध ना हो नियम का पालन करना, और कार्य सिद्ध हो जाने पर व्रत का उद्यापन करना। 3 मास में माता फल पूरा करती हैं। यदि किसी के ग्रह खोटे भी हों तो भी माता वर्ष भर में कार्य सिद्ध करती है। फल सिद्ध होने पर उद्यापन करना चाहिए, बीच में नहीं। उद्यापन में 2.5 सेर आटे का खाजा तथा इसी परिमाण खीर तथा चने का साग करना। 8 लड़कों को भोजन कराना, जहाँ तक मिले देवर जेठ भाई बंधु के हों, ना मिले तो रिश्तेदार और 5 पड़ोसियों के हों बुलाना। उन्हें भोजन करा तथा यथाशक्ति दक्षिणा दे माता का नियम पूरा करना। उस दिन घर में खटाई न खाएं। यह सुन बुढ़िया के लड़के की बहू जल्दी रास्ते में लकड़ी के बोझ को बेच दिया और उन पैसों से गुड़ चरा ले माता के व्रत की तैयारी कर आगे चली गई और सामने मंदिर देखना कर पूछने लगी, यही मंदिर किसका है? सब कहने लगे संतोषी माता का मंदिर है। ये सुनकर माता के मंदिर में जाकर चरणों में लौटने लगी। दीन हो विनती करने लगी, माँ मैं निपट ज्ञानी हूँ, व्रत के कुछ भी नियम न जानती हूँ, मैं दुखी हूँ, मैं माता जगत जननी मेरे दुख दूर कर दो, मैं तेरी शरण में हूँ। माता को दया आई। एक शुक्रवार बीता कि दूसरे की उसके पति का पत्र आया। तीसरे शुक्रवार को उसका भेजा हुआ पैसा आ पहुँचा। यह देख जेठ जेठानी मुंह सिकोड़ने लगे, इतने दिनों में इतना पैसा आया, इसमें क्या बढ़ाई? लड़के 3 देने लगे, काफी लड़के ताने देने लगे। काकी के पास पत्र आने लगे, रुपया आने लगा। अब तो काकी की खातिर बढ़ेगी, अब तो काकी बोलने से भी नहीं बोलेगी। बेचारी सरलता से कहती, भैया कागज आवे रुपये आवे, हम सबके लिए अच्छा है। ऐसा कहकर आंखों में आंसू भरकर संतोषी माता के मंदिर आती, मातेश्वरी की चरणों में गिर के रोने लगती। माँ मैंने तुमसे पैसा कब मांगा है? मुझे पैसे से कोई काम नहीं है, मुझे तो अपने सुहाग से काम है, मैं तो अपने स्वामी के दर्शन का मांगती हूँ। तब माता ने प्रसन्न होकर कहा, जा बेटी तेरा स्वामी आवेगा। वह सुनकर खुशी से बावली होकर घर में जाकर रहने लगी, काम करने लगी। अब संतोषी माँ विचार करने लगी, इस बोली पुत्री को मैंने कह तो दिया है कि तेरा पति आवेगा, कैसे? यह तो इसे स्वप्न में भी याद नहीं करता, इसे याद दिलाने को मुझे ही जाना पड़ेगा। इस तरह माताजी उस बुढ़िया के बेटे के पास जाकर स्वप्न में प्रकट कहने लगी, साहूकार के बेटे सो रहा है या जागता है? वह कहने लगा, माता सोता भी नहीं हूँ जागता भी नहीं हूँ, कहे क्या आज्ञा है? माँ कहने लगी, तेरे घर बार कुछ है कि नहीं? बोला, मेरे पास सब कुछ है, माँ बाप है, बहू है, क्या कमी है? माँ बोली, बोले पुत्र तेरी बहू घर घोर कष्ट उठा रही है, तेरे माँ बापा उसे त्रास दे रहे हैं, वह तेरे लिए तरस रही है, तू उसकी साथ सुध ले। वह बोला, माताजी ये तो मालूम नहीं था, परंतु जाऊँ तो कैसे जाऊँ? परदेश की बात है, लेन देन का कोई हिसाब नहीं है, कोई जाने का रास्ता नहीं आता, कैसे चला जाऊं? माँ कहने लगी, मेरी बात मान, सवेरे नहा धोकर संतोषी माँ का नाम ले, घी का दीपक जला, दंडवत कर दुकान पर जा बैठ, देखते देखते सारा लेन देन चुक जाएगा, जमा का माल बिक जाएगा, साग होते होते सांझ होते होते धन की भारी ढेर लग जाएगी। तो अपनी आवाज में डाल दिया। सवेरे जल्दी उठे भाऊ बंधुओं से सपने की सारी बात कहता है, वह उसकी अनसुनी कर देते हैं और दिल लगी उड़ाने लगते हैं। कभी सपने सच भी होते हैं। एक बूढ़ा बोला, देख भाई मेरे बात मान, इस प्रकार झूठी सांच करने के बदले देवता ने जैसा कहा है वैसे ही कर, देखते हैं क्या होता है।
ये करेक्टर सही लग जब रहा बूढ़े की बात मानकर वह नहा धोकर संतोषी माँ के दंडवत घी का दीपक जलाकर दुकान पर जा बैठा। थोड़ी ही देर में क्या देखता है, देने वाले रुपए लाने लगे, लेने वाले हिसाब लेने लगे। कोठे में भरे सामान के खरीदार नकद दाम में सौदा करने लगे। शाम तक धन का भाई थे लग गया। मन में माता का नाम ये चमत्कार देख प्रसन्न हो घर ले जाने के वास्ते गहना कपड़ा सामान खरीदने लगा। एक काम से निपट तुरंत घर को रवाना हुआ। वह बेचारी जंगल में लकड़ी लेने जाती है। लौटते वक्त माता जी के मंदिर में विश्राम करती है और वह तो प्रतिदिन रुकने का स्थान ठहरा। और धूल उड़ती देख वह माता से पूछती है, माता ये धूल कैसे उड़ रही है? माता कहती है, तेरा पति आ रहा है। तू अपनी डाल दे। अब तू ऐसा कर, लकड़ियों के 3 बोझ बना ले, एक नदी के किनारे रख, दूसरा मेरे मंदिर पर, तीसरा अपने सिर पर रख। तेरे पति को लकड़ियों को इकट्ठा देख मोह पैदा होगा, वह यहाँ रुकेगा, नाश्ता पानी खाकर माँ से मिलने जाएगा। तब तू लकड़ियों का बोझ उठाकर जाना और चौक से गट्ठर लाकर जोर से आवाज लगाना, लो सासू जी लकड़ियाँ का गट्ठर लो, भूसी की रोटी दो, नारियल के खेपड़े में पानी दो, आज मेहमान कौन आया है? बहुत अच्छा, माता जी ने कहकर वह प्रसन्न मन से लकड़ियों के 3 गट्ठर ले गई। एक नदी के किनारे पर और एक माता जी के मंदिर पर रखा। इतने मुसाफिर आ पहुँचा। सूखी लकड़ियाँ देख उसकी इच्छा उत्पन्न हुई, हम यहीं पर विश्राम करें और भोजन बनाकर खा पी कर गाँव उसी तरह रुककर भोजन बना। विश्राम करके गाँव को गया, सबसे प्रेम से मिला। उसी समय सिर पर लकड़ी का गट्ठर लिए वह उतावली सी आती है। लकड़ियों का भारी बोझ आंगन में डालकर जोर से 3 आवाज देती है, लो सासू जी लकड़ियों का गट्ठर लो, भूसी की रोटी दो, आज मेहमान कौन आया है? ये सुनकर उसकी सास बाहर आकर अपने दिए हुए कष्टों को भुलाने हेतु कहती है, बहू ऐसा क्यों कहती हो? तेरा मालिक ही तो आया है, आ बैठ, मीठा भात खा, भोजन कर, कपड़े गहने पहन। उसकी आवाज़ सुनी उसका पति बाहर आता है, अंगूठी देख व्याकुल हो जाता है। माँ से पूछता है, माँ ये कौन है? माँ कहती है, बेटा ये तेरी बहू है। आज इतने वर्षों में हो गए हैं जब से तू गया है, तब से सारे गांव के जानवर की तरह भटकती रहती है, घर का कामकाज कुछ करती नहीं, 4 पहर आकर खा जाती है। अब तुझे देख भूसी की रोटी नारियल खोपड़े में पानी मांगती है। वह लज्जित से बोली, ठीक है माँ, मैंने इसे भी देखा और तुम्हें भी देखा, अब दूसरे घर की ताली दो, मैं उसमें रहूँगा। अब माँ बोली, ठीक है बेटा, जैसे तेरी मर्जी हो सो कर। यह कह ताली का गुच्छा पटक लिया। ने ताली लेकर दूसरे मकान की 3री मंजिल का कमरा खोल सारा सामान जमाया। एक दिन में राजा के महल जैसे ढाट बाट बन गया। अब क्या था, बहुत सुख भोगने लगी। इतने में शुक्रवार आया। उसने अपने पति से कहा, मुझे संतोषी माता का व्रत का उद्यापन करना है। उसका पति बोला, अच्छा खुशी से कर ले। वह उद्यापन की तैयारी करने लगी। जेठानी के लड़कों को भोजन के लिए कहने गए, उन्होंने मंजूर किया, परंतु पीछे से जेठानी ने अपने बच्चों को सिखाया, देखो रे, भोजन के समय सब लोग खटाई मांगना, जिससे उसका उद्यापन पूरा ना हो। लड़के जीतने आए, खीर खाना पेट भर खाया, परंतु बाद में खाते ही कहने लगे, हमें खटाई दो, खीर खाना हमको भाता नहीं, देखिए अरुचि होती है। वह कहने लगी, भाई खटाई किसी को नहीं दी जाएगी, यह तो संतोषी माता का व्रत प्रसाद है। लड़के उठे खड़े हुए, बोला, पैसे लाओ। बोली बहू कुछ जानती नहीं थी, उसने पैसे दे दिए। लड़के उसी समय हट करके इमली खटाई ले खाने लगे। ये देखकर बहू पर माता जी ने कोप किया। राजा ने दूत उसके पति को पकड़ लिया और जेठ जेठानी मनमाने वचन कहने लगे। लूट लूट कर धन इकट्ठा कर लाया था, अब सब मालूम पड़ गया, जब जेल की मार खाएगा।
अभी कस्सी उठा लेगा कभी कुछ। बहू से ये वचन सहे नहीं गए, रोती रोती माता जी के मंदिर गई, कहने लगी, हे माता तुमने क्या किया। हंसा का कर अब भक्तों को रुलाने लगी। माता बोली, बेटी तूने उद्यापन करके मेरा व्रत भंग किया है, इतने जल्दी सब बातें भुला दी। ये कहने लगी, माता भूलती तो नहीं हूँ, नहीं देखती ना कुछ अपराध किया है, मैंने तो भूल से लड़कों को पैसे दे दिए, तो मुझे क्षमा कर दो, मैं फिर तुम्हारा उद्यापन करूंगी। माँ बोली, अब भूल मत करना। वह कहती है, भूल नहीं करूंगी, अब बतलाओ मैं कैसे आवेंगी। उठी नहीं है। माँ बोली, जा पुत्री, तेरा पति तुझे रास्ते में आता मिलेगा। वह निकली राह में पति आता मिला। वह पूछती, तुम कहाँ गए थे। वह कहने लगा, इतना धन जो कमाया था उसका टैक्स राजा ने मांगा था, वह भरने गया था। वह प्रसन्न होकर बोली, भला हुआ, अब घर को चलो। घर गए। कुछ दिन बाद फिर शुक्रवार आया। वह बोली, मुझे फिर माता का उद्यापन करना है। पति ने कहा, कर लो। वह बहू फिर जेठ के लड़कों को भोजन के लिए कहने लगी। जेठानी ने एक दो बातें सुनाई और सब लड़कों को सिखाने लगी, तुम सब लोग पहले ही खटाई मांगना। कर ले यार, ये भी बहुत चल रही है यार ये। लड़के भोजन से पहले ही कहने लगे, हमें खीर नहीं खानी, हमारा जी बिगड़ रहा है, कुछ खटाई खाने को दो। वह बोली, खटाई किसी को नहीं मिलेगी, आना हो तो आओ। वह ब्राह्मण के लड़के लाकर भोजन कराने लगी। यथाशक्ति दक्षिणा की जगह एक फल उन्हें दिया। संतोषी माता प्रसन्न हुई। माता की कृपा होते ही 9वें मास की उसके चंद्रमा के समान सुंदर पुत्र प्राप्त हुआ। पुत्र को पाकर प्रतिदिन माता जी के मंदिर जाने लगी। माँ ने सोचा, ये हो जाती है, आज क्यों ना इसके घर चले, उसका आसरा देख लूं तो सही। ये विचार का माता ने भयानक रूप बनाया। गुड़ चने से सना मुख, ऊपर सूट के समान होठ, उस पर मक्खियां भिन भिन कर रही, बेली पर पैर रखते उसके साथ चिराई, देखो न रे, कोई चुड़ैल डाकिन चली आ रही है, लड़कों इसे भगाओ नहीं तो किसी को खा जाएगी। लड़के बहाने लगे, चिल्लाकर खिड़की बंद करने लगे। बहू रोशनदान में से देख रही थी, प्रसन्नता से पगली बन चिल्लाने लगी, आज मेरी माता मेरे घर आई है, वह बच्चे को दूध पीने से हटाती है। उतने में सास का क्रोध फट पड़ा। बोली, देख कर क्या उतावली हुई है, बच्चे को पटक दिया तूने। पैसे नहीं है मेरे पास। इतने में माँ के प्रताप से लड़के की तरफ नजर आने लगी। वह बोली, माँ, मैं जिसका व्रत करती हूँ ये संतोषी माता है। इतना कहकर झट से सारे किवाड़ खोल दिए। सबने माता के चरण पकड़ लिए और विनती कर कहने लगे, हैं माता, हम मूर्ख हैं, अज्ञानी हैं, तुम्हारे व्रत की विधि हम नहीं जानते, व्रत भंग होकर हमने बड़ा अपराध किया है, जगमाता आप हमारा अपराध क्षमा करो। इस प्रकार माता प्रसन्न हुई। बहू को प्रसन्न हो, जैसा फल दिया वैसा माता सबको दे, जो पड़े उसका मनोरथ पूर्ण हो। बोलो संतोषी माता की जय। मार रही हूँ, मैं ध्यान दे रही हूँ। एकदम काला होता है, सेकंड अब ध्यान है। संतोषी माता की आरती आप सभी को सुनानी चाहिए। जैसे जैसे मैं बोलूँ उसके साथ आप सभी को भी काला का हुआ। जय संतोषी माता मैया, जय संतोषी माता, अपने सेवक जन को सुख संपत्ति दाता। ओम जय संतोषी माता, सुंदर शीर सुनहरी माँ, धारण किनो माता, हीरा पन्ना दमके तन श्रृंगार लिनु। जय संतोषी माता, गेरू लाल छटा सवि बंदन कमल सोहे, मदन हसत करुणाई त्रिभुवन मन मोहे। ओम जय संतोषी माता, स्वर्ण सिंहासन बैठी चरण ढुरे प्यारे,
धूप दीप मधुमेह मोग धरे न्यारे। ओम जय संतोषी माता गुणे अरुचना परम प्रिय ताम संतोष कियो। संतोषी कहलायो भक्तन वैभव दियो। जय संतोषी माता शुक्रवार प्रिय मानत आज अब आया अरे 20 करो। मिनट की रिकॉर्डिंग इतनी भक्त लंबी। मंडली छाई कहत चुनय करो। मंदिर जगमत ज्योति मंगल धवन छाई। दिने कर हम है बालक चरण सिर नाई। भक्ति धर्म जागी भक्ति जय जो मन बसे हमारे। अच्छा फल तुम दीजो दुखी दरिद्र रोगी संकट मुक्त कियो। बहु धन धान्य भरे मेरे घर सुख सौभाग्य दिए। ध्यान दियो चरण तेरो मन वांछित फल पायो। पूछा कथी सर्व कर घर आनंद आयो। जय संतोषी माता शरण गए किए लज्जा रखियो जगदम्बे। संकट तू ही निवारे दयामयी तू अम्बे। जय संतोषी माता संतोषी माँ की आरती जो कोई नर गावे। सिद्धि सिद्धि सुख संपत्ति जी घर के पावे। जय संतो